पीजीटी मैथ 2021 में जो पेपर हुआ था, आज उसका हम सलूशन देखेंगे। देखिए मेरे पास बुकलेट सीरीज है सी, बुकलेट सीरीज है सी। तो आइए हम देखते हैं पेपर का सलूशन। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है कि प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स गेन्ड मैक्सिमम हाइट देन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। एंड देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। और देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स गेन मैक्सिमम हाइट देन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ठीक, देखिए मैक्सिमम हाइट इक्वल है किसके, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और देखिए यहाँ क्या बचेगा, केवल साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बचेगा साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा। देखिए साइन अल्फा बाई, देखिए कॉस अल्फा है इस साइड लाएंगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा बाई कॉस अल्फा, और 2 इंटू 2। ठीक, अब देखिए साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा, और 2 इंटू 2 4। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए टेन इनवर्स 4, ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई, और कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू 0। ठीक, तो सोल्यूशन देखते हैं। देखिए log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए log हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस वाई। देखिए जब log हटाएंगे तो जो 2x माइनस वाई है e टू द पावर 2x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस क्या है, e है, पावर क्या है, देखिए 2x और क्या है माइनस वाई। जब बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस वाई, या इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। अब देखिए क्या है, वेरिएबल अनसेपरेबल फॉर्म में है, वेरिएबल अनसेपरेबल फॉर्म में है। तो देखिए e टू द पावर y dy इक्वल टू ई टू द पावर 2x dx। देखिए e टू द पावर माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर वाई लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल अनसेपरेबल फॉर्म में है तो ई टू द पावर वाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2x dx। ठीक, अब देखिए इंटीग्रेटिंग हम कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ई टू द पावर वाई हो जाएगा और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई 2 ई टू द पावर 2x प्लस सी। अगर हम दोनों साइड log ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए log ई टू द पावर वाई इक्वल टू log 1 बाई 2 ई टू द पावर 2x प्लस सी। देखिए क्या बन जाएगा,
y इंटू लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू का वैल्यू 1 होता है, तो y इंटू 1 इक्वल टू वाई। ठीक, देखिए फार्मूला हम जानते हैं log m टू दी पावर n इक्वल टू होता है n log m। ठीक, देखिए तो y इंटू लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू log 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस सी। देखिए कंडीशन दिया है, देखिए कंडीशन दिया है y0 इक्वल टू 0। देखिए y0 इक्वल टू 0, देखिए क्या हुआ y(x) इक्वल टू log 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस सी। अब देखिए x की जगह हम 0 रखेंगे, तो y0 इक्वल टू log 1/2 e टू दी पावर 2 इंटू 0 प्लस सी, log 1/2 e टू दी पावर 2 इंटू 0 0 प्लस सी। और देखिए y0 का वैल्यू 0 है, y0 का वैल्यू 0, तो 0 रख देंगे, log 1/2 और e टू दी पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, 1/2 इंटू 1 मीन्स 1/2 प्लस सी। या देखिए अगर log को हम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, e टू दी पावर बन जाएगा e टू दी पावर 0 इक्वल टू 1/2 प्लस सी, और e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू 1/2 प्लस सी, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 1/2 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। अब c का वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन, c का वैल्यू रख देंगे हम इक्वेशन, देखिए इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक, ये मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट है, तो c का वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो बन जाएगा y इक्वल टू लॉग 1/2 e टू दी पावर 2x, और c का वैल्यू है 1/2। और देखिए log को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस 1/2। अब देखिए 1/2 जब कॉमन लेंगे तो e टू दी पावर 2x प्लस 1, और e टू दी पावर y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू ई टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए 2 इंटू ई टू दी पावर y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 है, इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन द मैपिंग fn टू n डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड, और x माइनस 1 इफ x इज इवन। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। ठीक, आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। देखिए द सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये है ए बी सी डी, ये दिया है प्रॉब्लम और इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सोल्यूशन हम देखते हैं। देखिए अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका फार्मूला होता है R1 माइनस R2 मॉड में R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है। ठीक, और देखिए इक्वेशन फर्स्ट सॉरी ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, देखिए सेंटर, देखिए यही तो दो सर्कल है, मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, रेडियस R1 और R2। ठीक, देखिए सेंटर C1, मान रहे हैं C1 इज, देखिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा 1 और 3, एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू R। देखिए सेंटर क्या हो जाएगा 1 और 3 और रेडियस R। और देखिए जो सेकेंड इक्वेशन दिया है मीन्स x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर इसको हम जनरल इक्वेशन से, सर्कल के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, जनरल इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखिए 2g इक्वल टू -8, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा -8/2 मीन्स -4। और देखिए 2f इक्वल टू 1, 2f इक्वल टू 2, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1 हो जाएगा, f इक्वल टू 1। देखिए सेंटर क्या होता है, सेंटर C2 इज -g और -f, ठीक। तो सेंटर क्या हो जाएगा, देखिए g का वैल्यू क्या है -4, तो -g क्या हो जाएगा 4, और f का वैल्यू -f, और f का वैल्यू 1 है तो -1 हो जाएगा। तो सेंटर हमको क्या मिल गया 4 और -1, और रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस मीन्स R2 इक्वल टू रूट में g² प्लस f² माइनस c, और देखिए कंपेयर करेंगे और c इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, c इक्वल टू मिलेगा 8, ठीक। देखिए तो g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू 4 है, मीन्स 4 का स्क्वायर -4 है, g का वैल्यू -4 है, और -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, और प्लस f का f² मीन्स 1 प्लस -c और c का वैल्यू क्या है 8 है। तो देखिए 16 1 17, और 17 में से 9 गए 8, तो सॉरी 16 1 17, 17 में से 8 गए 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो एक रूट से बाहर आ जाएगा, तो R2 का वैल्यू हमको मिल गया 3, ठीक। देखिए तो R1 मीन्स, देखिए R1 मीन्स R, तो R माइनस R2 का वैल्यू क्या है, देखिए R2 का वैल्यू है 3, तो R माइनस 3, और डिस्टेंस मीन्स ये जो देखिए जो सेंटर का, ये देखिए दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और दोनों सेंटर क्या है, देखिए फर्स्ट सेंटर है 1 3, और सेकेंड सेंटर क्या है 4 -1, इन देखिए सेंटर मीन्स इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो D इक्वल टू हो जाएगा, जैसे मान लीजिए क्या है, देखिए 4 -1 का होल स्क्वायर, और प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गए 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और देखिए -3 और -1 -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, क्या हो जाएगा 25 मीन्स 5 हो जाएगा। D का वैल्यू हमको मिल गया 5। अब D का वैल्यू यहाँ रख देंगे 5, और देखिए R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू R, और R2 का वैल्यू क्या है 3 है, देखिए R2 का वैल्यू 3। अब जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे R -3, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और -3 को इस साइड लाएंगे तो +3, तो R इक्वल टू हो जाएगा 5 + 3 8। और जब इन दोनों को से सॉल्व करेंगे, ठीक 5 R + 3, तो 3 को हम इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा 5 में से 3 गए 2 लेस देन R, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 2 से छोटा, तो सॉरी 2 से बड़ा और 8 से छोटा, 2 से बड़ा और 8 से छोटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 है, इफ v इक्वल टू x² + y² + z² -1/2, देन x इंटू डेवा v बाई डेवा x प्लस y इंटू डेल v बाई डेल y प्लस z इंटू डेल v बाई डेल z इज इक्वल टू, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सोल्यूशन देखते हैं। देखिए v इक्वल टू दिया है x² + y² प्लस z² का होल पावर -1/2, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल v बाई डेल x इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा -1/2 x² + y² प्लस z² -1/2 -1, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, और फिर y का 0 हो जाएगा, z का भी क्या हो जाएगा 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x इक्वल टू -x इंटू x² + y² प्लस z², और देखिए माइनस, देखिए 2 1 जा 2 और एक 3 मीन्स -3/2, ठीक। देखिए इसका हम डेरिवेटिव कर दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डेवा v बाई डेवा x, देखिए फार्मूला हम जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n -1, ठीक, फार्मूला ये जानते हैं।
तो देखिए माइनस एन के प्लेस पर क्या है -1/2, तो n x और n -1, ठीक, और इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे 2x। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई कर देंगे -x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और देखिए -1/2 और -1 क्या हो जाएगा -3/2, और देखिए क्या फाइंड करना है x डेवा v बाई डेवा x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेवा v बाई डेवा x इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2। इक्वेशन नंबर को मान लेंगे फर्स्ट, और सिमिलरली देखिए y डेवा v बाई डेवा y इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -3/2। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, और इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड, और देखिए ये जो दिया है इसको मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। जेड डेवा v बाई डेवा जेड इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -3/2 इक्वल टू इक्वेशन मान लेंगे हम 4, इक्वेशन मान लेंगे 4। देखिए इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किए हैं तो क्या मिला है, ये मिला, और उसके बाद हम क्या किए हैं दोनों साइड से x का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिल गया। सिमिलरली हम जब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे और फिर जो y करने के बाद फिर y से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, फिर विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा। अब देखिए वैल्यू फाइंड करना है x डेवा v बाई डेवा x प्लस y डेवा v बाई डेवा y और z डेवा v बाई डेवा z, ठीक। अब क्या करेंगे हम देखिए इक्वेशन सेकेंड थर्ड और फोर्थ को हम जोड़ देंगे, इक्वेशन सेकेंड थर्ड और फोर्थ को जोड़ देंगे तो x डेल v बाई डेल x y डेल v बाई डेल y प्लस जेड डेल v बाई डेल जेड, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो -x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 -y स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 जेड स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और -3/2। अब देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल पावर -3/2 हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2, और देखिए माइनस भी कॉमन करेंगे, ठीक, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक, देखिए जब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 और इसका पावर क्या है 1 है +1 तो -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और देखिए सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -1/2, और देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से माइनस, और देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x भी इक्वल टू क्या दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर -1/2, यहाँ हम क्या कर देंगे भी रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो x डेवा भाई डेवा y डेल v बाई डेल y और z डेल v बाई डेल z, वैल्यू क्या हो जाएगा -v। तो इक्वेशन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 है लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 एंड लेट ए बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ जी बाई ए बी ई, ठीक। तो इसका सलूशन हम देखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बाई ए बी, इसको फार्मूला होता है ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ ए बी, या इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ जी का वैल्यू क्या है, देखिए ऑर्डर ऑफ लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, तो ऑर्डर ऑफ जी का वैल्यू है 30, और देखिए ऑर्डर ऑफ एंड लेट ए एंड बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 5, ऑर्डर ए का वैल्यू 2 और ऑर्डर बी का वैल्यू 5, तो 30/5 2 = 10, तो देखिए 10 1 = 10 10 3 = 30, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग, ठीक। अब आइए देखते हैं, देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 है इफ लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक, देन कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू दिया है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए x इक्वल टू दिया है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो कॉस हाइपरबोलिक x का
वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है e टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब दिया है, जो गिवन दिया है x इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए लॉग हटाएंगे तो e टू दी पावर x हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और देखिए कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब देखिए फार्मूला होता है, ठीक। फार्मूला आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए के प्लेस पर कॉस थीटा बाई 2 है और बी के प्लेस पर साइन थीटा बाई 2। और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचेगा तो हम कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। और देखिए कॉस थीटा बाई 2 हम कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 और बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ठीक। और देखिए हमको वैल्यू चाहिए e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स का भी वैल्यू चाहिए और ई टू दी पावर माइनस एक्स का वैल्यू। ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू मिल गया। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स का हम लेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाई 2। देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा 1 बाई ई टू दी पावर एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू देखिए मिल गया यहाँ, देखिए ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू यहाँ से और ई टू दी पावर माइनस एक्स का वैल्यू ये हो गया, ठीक। अब हम रख देंगे फार्मूला में, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई 2 ई टू दी पावर एक्स और माइनस ई टू दी पावर एक्स। 1 बाई 2 ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू है 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का वैल्यू देखिए 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और देखिए 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक। देखिए 1 बाई 2, अब इसको हम ओपन कर देंगे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला से, तो ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 tan थीटा बाई 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का क्या बन जाएगा, देखिए 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला यूज किए हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कैंसिल हो जाएगा 2, और देखिए 2 tan थीटा बाई 2 से 2 प्लस है और ये माइनस 2 tan थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 कॉमन लेंगे क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 1 tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब देखिए तो क्या बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2, और देखिए और डिवाइड बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए एलसीएम लिए हैं, देखिए tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, अब एलसीएम लिए हैं क्या बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए डिवाइड है तो ये क्या करिए हैं डिवाइड का साइन लगाए हैं। देखिए साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए डिवाइड बाई, देखिए कास स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं कास थीटा और कास स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 1 बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए डिवाइड है मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कास स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कास थीटा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाई कास थीटा, 1 बाई कास थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक थीटा, तो कास हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2 वाई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी और जेड इक्वल टू 2t प्लस 1। द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे प्लस के। तो सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन मान लेंगे हम लेट आर इज द क्या है इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक, मान लेंगे इफ R is the position, if R is the position vector of the particle p x y z at any time t, then R इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। अब देखिए दिया है एक्स इक्वल टू, देखिए टी क्यूब माइनस 2 तो रख देंगे एक्स इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2, वाई इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस टी और जेड इक्वल टू दिया है 2t प्लस 1। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर और 2 का 0 हो जाएगा तो 3t स्क्वायर आई। और देखिए 2t टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और t का 1 हो जाएगा, देखिए 2 और t का 1 तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, 6t आई प्लस देखिए t का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट 1 है इसका 0 हो जाएगा तो 2j और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0, तो 6t आई प्लस 2j। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 6t आई प्लस 2j एट टाइम t, देखिए एट टाइम t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 1 वी गेट, तो t के प्लेस पर हम 1 रखेंगे
तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, 6 टी प्लेस पर 1, तो 6 इंटू टी मीन्स 6i प्लस 2j। और देखिए पूछा है द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस जे प्लस के। यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस जे प्लस के इज, क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर i माइनस जे प्लस के बाई रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा i माइनस जे प्लस के बाई रूट में 3, ठीक, रूट में 3। अब फाइंड करना है द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस जे प्लस के इज, ठीक। तो द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन, the component of its acceleration at time t equal to 1 in the direction of i minus j plus k is, ठीक, क्या हो जाएगा देखिए 6i प्लस 2j और इन डॉट, और देखिए जो ये यूनिट वेक्टर फाइंड किए हैं इसको हम लिखेंगे इन डॉट i माइनस जे प्लस के बाई रूट में 3, देखिए 1 बाई रूट में 3। अब देखिए फार्मूला हम जानते हैं i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इसका वैल्यू 1 होता है और बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक। तो 6i डॉट i और माइनस 2j डॉट j, 1 बाई रूट में 3, 6 माइनस 2, ठीक है। आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और जे डॉट वैल्यू जे 1 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 4 बाई रूट में 3, ये हो जाएगा अब आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा 4 बाई रूट में 3 मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आई डॉट आई फिर आई डॉट जे करेंगे ना, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा आई डॉट जे का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह करेंगे जब आई डॉट जे, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब सेम रहेगा मीन्स आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 9 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 7 एंड बीटा टू द पावर 7 इज, ठीक। सोल्यूशन देखते हैं, देखिए अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक। तो x इक्वल टू हम क्या हो जाएगा, हम बाई सीधाचार मेथड से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और b के प्लेस पर क्या है 1 है, b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 और a का वैल्यू देखिए अगर कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1, ठीक। और फार्मूला हम जानते हैं त्रिधाराचार मेथड से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक। अब देखिए तो b के प्लेस पर क्या है, b का वैल्यू देखिए 1 है और c का भी वैल्यू 1 है, और देखिए b का a का भी वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है और c का भी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक। तो a के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 1, b के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर 1, तो देखिए माइनस बी मीन्स 1 माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और 4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 4 ही होगा बाई 2, देखिए माइनस 1 प्लस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा बाई 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट में 3 इंटू आई, 3 रूट में 3 और इंटू आई क्या है बाहर है बाई 2। देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, सॉरी 3 इंटू माइनस 1, रूट में 3 इंटू माइनस 1 और देखिए माइनस रूट में माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है आई होता है, ठीक। देखिए तो x इक्वल टू क्या हो गया
देखिए और रूट्स क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस रूट में 3 इंटू आई बाई 2, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट में 3 इंटू आई बाई 2। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू यही होता है -1 प्लस रूट में 3 इंटू आई बाई 2, ये ओमेगा का वैल्यू होगा। अल्फा इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक, देखिए ये ओमेगा का वैल्यू है और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा हो गया और बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब हमको देन इक्वेशन फाइंड करना है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 7 और बीटा टू द पावर 7। ठीक, देखिए तो हम फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, और देखिए द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 7 और बीटा टू द पावर 7। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 7 बीटा टू द पावर 4 इंटू यक्स, अल्फा टू द पावर 7 और बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू 0। देखिए फार्मूला हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू यक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। और देखिए सम ऑफ द रूट्स, और रूट्स क्या है, अल्फा टू द पावर 7 है और प्लस एंड बीटा टू द पावर 4 है। ठीक, अब देखिए अब अल्फा का वैल्यू हमको मिला है, अल्फा इक्वल टू मिला है ओमेगा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू मिला है अल्फा इक्वल टू ओमेगा मिला है और बीटा इक्वल टू मिला है ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 7, अल्फा टू द पावर 7 का वैल्यू देखिए अल्फा टू द पावर 7 इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 7। ठीक, अब देखिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1। देखिए ओमेगा 3 इंटू 6 मीन्स ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा, और बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और इंटू ओमेगा। ठीक, तो देखिए ये अल्फा टू द पावर 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस बीटा टू द पावर 4 है, और देखिए बीटा का वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर है, तो बीटा टू द पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मीन्स ओमेगा टू द पावर 8। अब इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर 3 टू 6 और इंटू ओमेगा स्क्वायर बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 और इंटू ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर यस प्लस देखिए अल्फा टू द पावर 7 का वैल्यू ओमेगा और बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू देखिए क्या है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यक्स स्क्वायर। और देखिए हम फार्मूला जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 को हम इस साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू यक्स और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0, यक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 देखिए प्रॉब्लम नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 0 रखेंगे वाई की जगह 0 रखेंगे, जो 0 0 मिल जाएगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अदरवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हम देखिए 0 रख रहे हैं, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0, तो देखिए 0 प्लस 1 और 0 क्या हो जाएगा 1 0 0 0 नहीं हो रहा है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, दूसरे में देखेंगे टी 0 0, देखिए एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 और 1, तो देखिए 0 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए थर्ड में टी 0 0, तो देखिए 0 प्लस 0 और 0, देखिए 0 प्लस 0 0 और 0, ये देखिए 0 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये क्या होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए ऑप्शन 4 भी देख ले रहे हैं टी 0 0, 0 माइनस 1
जीरो, क्या हो जाएगा -1 0। देखिए 0 0 नहीं हो रहा है, ये भी क्या होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब आगे का प्रॉब्लम नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।